एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। छूटे हुए बच्चों एवं गर्भवती महिला को मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत अप्रैल माह से स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त टीकाकरण 3 चरणों में किया जाएगा, जो कुकर खांसी, टेटनस, निमोनिया, खसरा सहित 10 बीमारियों से बचाएगा। रविवार को समाहरणालय के अम्बेडकर सभागार में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर महादेव चौधरी ने संवाददाता को संबोधित कर कहा। स्वराज अभियान के तहत जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है उसमें 7 योजनाएं हैं। 7 योजनाएं में मिशन इंद्रधनुष एक योजना है और उसी मिशन इंद्रधनुष के तहत जो जो काम होना है उसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। इसमें दरभंगा जिला में 11 पर गया है। इस 24 गांव में 42 जगह पर सेशन होगा, 25 से लेकर के 27 अप्रैल के बीच में। इसमें कुल 831 बच्चे और 164 गर्भवती माता को टीका पड़ेगा। इसमें जो भी 7 कार्यक्रम है उस 7 कार्यक्रम में 100% का काम होना सुनिश्चित करने का वादा संकल्प किया गया है। इसमें जो हम लोग टीका देते हैं बच्चों को, कुछ ऐसे टीका हैं जो सिर्फ कुछ ही राज्य को वो मुहैया है, जैसे पीसीवी काफ़ी महंगा दवा है, वो भी हमारे राज्य में सभी ज़िले में नहीं है, वो भी 17 ज़िले में है। 17 में एक दरभंगा है जिसको कि वो उतनी महंगी दवा दी जा रही है। हम लोग 10 बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण करते हैं। उसमें से 10 में जो है पोलियो, टीबी, गलघोटू, कुकुर खांसी, टेटनस, पीलिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, निमोनिया, खसरा और जापानीज इंसेफेलाइटिस का दवा से इन बीमारियों का बचाव करता है। बहादुरपुर एवं हनुमान नगर आरजेडी कार्यकर्ताओं की बैठक रविवार को डाक बंगला लहेरियासराय में विधायक भोला यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें 28 अप्रैल को दरभंगा राज मैदान में संविधान बचाओ न्याय यात्रा के क्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सभा को संबोधित करेंगे। अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के भागीदारी को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में राजा पासवान, पूर्व प्रमुख चंद्रावती देवी, प्रखंड अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं संविधान बचाओ न्याय यात्रा के सफलता एवं प्रचार प्रसार हेतु आरजेडी पार्टी कार्यालय खाजासराय से 3 रथ को हरी झंडी दिखाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, विधायक डॉक्टर फराज फातमी एवं जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव विदा किया, जो जिले के सभी क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे।
अम्बेडकर जयंती समारोह के साथ साथ संविधान बचाओ न्याय यात्रा जो हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी संबोधित करेंगे, उसी के तैयारी के संदर्भ में आज समीक्षात्मक बैठक है। यहाँ पर बहादुरपुर और हनुमान नगर के दोनों प्रखंड के प्रबुद्ध जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं सभी उपस्थित हुए हैं और सब उपस्थित होकर के अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी कैसे हो, हमारे लोगों के बीच में जागरूकता कैसे आवे, उनको इसकी सूचना कैसे दिया जाए। जो 28 का बैठक है, इस संदर्भ में हम लोग समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं। और देश की स्थिति अभी विकट हो गई है। देश में जो संविधान है जिसका निर्माण बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो किया था, उस संविधान के ऊपर में भारी संकट पैदा हो गया है। यहाँ पर एनडीए के लोग मनुवादी विचारधारा को थोपना चाह रहे हैं। मनुवाद के संविधान को अपना जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, उस एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं। देश का संविधान जो है जिसके बदौलत हम लोगों का सारा अर्थव्यवस्था टिका हुआ है, उसको ध्वस्त करना चाहते हैं ये लोग। बहादुरपुर विधानसभा के अंतर्गत बहादुरपुर व प्रखंड व हनुमाननगर प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के प्रबुद्ध कार्यकर्ता आज यहाँ बैठे हैं। इसमें बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान पर हमला हो रहा है, संविधान को ख़त्म करने की षड्यंत्र हो रही है, मनोवादी व्यवस्था को कायम करने का व्यवस्था हो रही है। आरएसएस बीजेपी के लोग हरिजन पिछड़े अति पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोगों के हित में संविधान काम कर रहा है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है, उसको समाप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। उसके तहत राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान तेजस्वी यादव जी का 28 तारीख को दरभंगा के राज मैदान में दौरा सम्मेलन हो रहा है। उसमें संविधान बचाओ न्याय यात्रा के रूप में वो आज दरभंगा के धरती पर दरभंगा के जनता को संबोधित करेंगे। आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा घोषित कार्यक्रम है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के आह्वान पे संपूर्ण बिहार में तमाम ब्लॉक में अंबेडकर जयंती घोषित कार्यक्रम था, जो 15 से 30 तारीख हर एक ब्लॉक में मनाना है। उसी के तहत हम लोग आज अंबेडकर जयंती समारोह बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी मना रहे हैं। और इसके साथ ही संविधान बचाओ न्याय यात्रा जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 28 को आ रहे हैं, उसी का समीक्षात्मक बैठक भी किया जा रहा है। इसके तहत हम लोग आज बैठक में अंबेडकर जयंती 100 और दूसरा न्याय यात्रा जो 28 को घोषित कार्यक्रम राज मैदान में है, उसी का समीक्षा, उसी की तैयारी के संदर्भ में आज हम लोग संपूर्ण कार्यकर्ता माननीय हमारे विधायक, हमारे गार्जियन आदरणीय भोला यादव जी के नेतृत्व में यहाँ बैठे हुए हैं। इनका जो फरमान होगा, जो आदेश होगा, वो हम लोग सराखों पर लेंगे। और 28 को भारी संख्या में बहादुरपुर विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता, तमाम जनता हम लोग जाने के लिए कटिबद्ध हैं और जाएंगे। काफ़ी मात्रा में बहादुरपुर किसी से कम नहीं रहेगा। 28 तारीख को राज मैदान में हजारों हजार की संख्या में माननीय विधायक भोला जी के नेतृत्व में हम लोग गांधी राज मैदान जाने की तैयारी की समीक्षा भी की जा रही है। धन्यवाद।
लाख से ऊपर लोग इस पूरे राज मैदान में बढ़ेंगे। चक्का चक्का जाम होगा, पूरे हर टोले, हर पंचायत, हर गांव से लोग तैयार हैं और इस सरकार के खिलाफ, चाहे बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इस डर गई है, बह गई है। 2 अप्रैल को इस तरीके से बंद बुलाया गया था। एक भीम हम लोगों के लोगों ने, जो भीम सेना ने कहते जो पूरे देश के अंदर एक बंदी बुलाई थी, जो क्रोध, जो आक्रोश है लोगों के अंदर, वो 2 तारीख को देखने को मिला और 28 तारीख को भी आपको वही आक्रोश देखने को मिलेगा। जो लोग त्रस्त है, परेशान है, हमारे दलित भाई परेशान है, महादलित भाई परेशान है, अकलियत भाई परेशान है, सब लोगों के अंदर एक गुस्सा, एक क्रोध है और वो क्रोध उनको 2019 में भी देखने को मिलेगा और 2020 में भी देखने को मिलेगा। घूमेगा और अभी तो 3 ये चला है, अभी कम से कम 5-6 रथ और बन रहा है जो कल परसों से निकलेगा और ये पूरे ज़िला में घूम करके माननीय तेजस्वी जी का जो कार्यक्रम है 28 तारीख का, उसके लिए हम लोग दावत दे रहे हैं कि आप लोग आइए और ये इसको जो है ना कामयाब कीजिए। हमें पूरी उम्मीद है, जो उत्साह है लोगों के अंदर, जितना घूमा हूँ मैं अब तक 15 प्रखंड का दौरा किया है हमने, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक का जो पुराना रिकॉर्ड है सब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो सब टूटेगा। हमारी पार्टी का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। इस दफ़ा मैं समझता हूँ 2 लाख 2.5 लाख लोगों से कम नहीं होंगे लोग। बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और स्वयं आ रहे हैं और काफ़ी लोग नए, मतलब लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं। कुछ जनता दल यू से, कुछ एलजेपी से और कुछ बीजेपी से बड़े बड़े लोग भी 28 तारीख को ज्वाइन करेंगे आरजेडी, क्योंकि अब समझ गई है जनता और लीडर सब भी समझ रहे हैं कि अब हम लोग बीजेपी, जनता दल यू, एलजेपी के अंदर महफूज नहीं है। भाकपा माले की ओर से 25 अप्रैल को पोलो मैदान लहेरियासराय से भाजपा भगाओ, बिहार बचाओ एवं देश बचाओ को लेकर जिलाधिकारी पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें माले के महासचिव दीपाकर महाचाले सहित हजारों की संख्या में लोग भाग लेंगे। यह यात्रा 1 मई को पटना गांधी मैदान पहुंचकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। भाकपा माले कार्यालय में मिथिलांचल प्रभारी डीके झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी प्रदान की। पच्चीस अप्रैल को पूरे बिहार में ऐतिहासिक पदयात्रा की शुरुआत हो रही है। भाजपा भगाओ, बिहार बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ जनाधिकार पदयात्रा रोहतास से, गया से, बिहार शरीफ से और दरभंगा से निकलेगा और 6-7 दिनों की यात्रा करते हुए सभी लोग हजारों हजार की संख्या में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर गांधी मैदान पहुंचेंगे और वहां जनाधिकार महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस यात्रा में भाग लेने के लिए, इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए दरभंगा में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य आ रहे हैं। वो खुद यहाँ से सिमरी तक के पदयात्रा में भाग लेंगे और फिर उसके बाद वो वहाँ से अरवल जाएंगे, जहाँ बाथे जनसंहार हुआ था और 59 दलित गरीबों की हत्या हुई थी। वहाँ से जो दूसरी पदयात्रा निकलेगी उसकी शुरुआत करेंगे। इस यात्रा को लेकर के मिथिलांचल में पूरी तैयारी कई दिनों से चल रही है और इसको लेके एक व्यापक समर्थन दिखा है समाज के विभिन्न वर्गों का, विभिन्न तबकों का, प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों का, प्रोफेशनल लोगों का, छात्र नौजवानों का, स्कीम वर्कर्स का, ये सारे लोगों ने समर्थन दिया है। दलित संगठनों ने भी, डेमोक्रेटिक राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन लोगों ने भी इसमें अपना समर्थन दिया है और उसमें से बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग ये जो 25 को 8:30 बजे यात्रा की शुरुआत होगी उसमें शिरकत करेंगे।
यात्रा के माध्यम से एक संपूर्णता में पूरे बिहार में जो अमन भाईचारा का जो पूरा माहौल रहा है, सदियों से माहौल रहा है, उसको जो बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, दंगा की खेती की जा रही है, तो आम जनता संगठित होकर के उसको रोकने के लिए सामने आएगी। हमको रोजी रोटी चाहिए, हमको ज़मीन आवास चाहिए, हमको शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, हमको बेहतर बिहार चाहिए, यहाँ औद्योगिक विकास चाहिए, खेती का विकास चाहिए, जो जनता के मुद्दे हैं। जो 25 अप्रैल को पोलो मैदान से शुरू होकर गांधी मैदान 1 मई को पहुँचेगा, उसमें दरभंगा जिला के तमाम जो हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग शिरकत करेंगे। और दरभंगा के हम वैसे तमाम लोगों को अपील करते हैं कि इस पदयात्रा में शामिल हों, जो अपने हक हकूक़ इंसाफ की आवाज़ को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आज हम लोग इस पदयात्रा में जो गिरधरपुर में मिथिलेश सहनी की हत्या हुई, उस हत्याकांड का स्पीड ट्रायल कराओ, उनके विधवा को 10 लाख का मुआवजा दो, वह पीड़ित परिवार भी इस पदयात्रा में शामिल होंगे। जो आज आप देख रहे हैं कि मक्का किसान जो बाली है, दाना नहीं है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो कहीं पर आज बगल में गुड़ियारी गांव के राम टोला है, आज़ाद भारत में आज तक उस टोला पर वहाँ के दबंग ताकतों ने रास्ता से उनको रोक दिया है, तो वहाँ के भी पीड़ित परिवार इस पदयात्रा में शामिल होंगे और इस सवाल को भी इस पदयात्रा में मजबूती से उठाया जाएगा। विवेकानंद पब्लिक स्कूल और जोल की ओर से वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी, भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश सहनी, पूर्व निगम पार्षद रीता सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष गीता देवी एवं उपाध्यक्ष ललिता झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यह एनुअल फंक्शन है और यहाँ आने का मौका मिला है। और आप जानते ही हैं कि यह मेरा गिरिह प्रखंड भी है और यहाँ से हम पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। यहाँ के लोगों से व्यक्तिगत हमारा लगाव है और हम लोग के बड़ी करीबी है। स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, सभी टीचर अच्छे हैं, हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और आशा करते हैं कि विद्यालय में जितने अच्छे शिक्षक हैं, छात्र की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। और विशेष रूप से इस अवसर पर हम लोग कहना चाहेंगे कि आज यह कोई विषय नहीं रहा कि कौन व्यक्ति सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और किनके बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। आज यह महत्वपूर्ण हो गया है कि लोगों के अंदर यह जागरूकता आया है, चाहे वह बहुत ही निम्न आर्थिक स्थिति में हो या संपन्न स्थिति में हो, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के प्रति लोगों का जागरूकता बढ़ा है। और यही कारण है कि यह विषय समय समय पर उठता रहता है कि लोग निजी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, लेकिन लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम लोगों को इस बात का जितना भी प्रोत्साहन देना चाहिए, देते रहना चाहिए। एक जो सबसे बड़ी अभी उपलब्धि हमारी सरकार की है, उसको भी हम इस एनुअल फंक्शन में बताना चाहेंगे कि जो बच्चियों के लिए विशेष रूप से
जो कन्या उत्थान योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई मायने में महत्वपूर्ण है। इसमें जो बच्चियों का जन्म से लेकर के और उनके पढ़ाई तक का सारा योजना बनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जन्म के समय में इसमें 2000 रुपया का राशि मिलता है और अगर गार्जियन के द्वारा उनका जितने भी टीकाकरण होते हैं, पोलियो, BCG, डिप्थीरिया, टिटनसन, जितने भी हेपेटाइटिस बी, सभी तरह का अगर टीकाकरण को पूर्ण रूप से उनको लगाया जाता है तो उसके लिए भी प्रोत्साहन के रूप में 2000 रुपया दिया जाता है। आनंद पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिक्षा मनुष्य के जीवन में कितना आवश्यक है, बल्कि आवश्यक ही नहीं है, किसी समाज के विकास का पैमाना ही शिक्षा है। शिक्षा से ही उसका पैमाना तय होता है। कोई समाज, कोई गांव, कोई परिवार कितना शिक्षित है। मुझे बहुत खुशी है। ये शहर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये गांव है और यहाँ इस तरह का शैक्षणिक संस्थान होना अपने आप में अहम बात है। 1 साल होने को है। निश्चित तौर पर ये स्कूल विकास करेगा और जिस तरह के लोगों का इसमें भागीदारी है, उनके प्रिंसिपल, उनके शिक्षक, उनके डायरेक्टर, सबों का कड़ी मेहनत है। कुछ दिनों से इस स्कूल के बारे में कई सारे जानने वाले बच्चे, कई गार्जियन के बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। निश्चित तौर पर ये शैक्षणिक संस्थान आगे बढ़ेगा। हम अपनी ओर से पूरी शुभकामना देते हैं और स्कूल के पूरे परिवार को एक निवेदन करते हैं कि आप शिक्षा तो दें ही, मानसिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो और समाज में वो बच्चा ऐसा बच्चा एक मनुष्य बन करके निकले, एक ऐसा इंसान बन करके स्कूल से निकले कि लोग पूछे कि तुम किस स्कूल से पढ़े हो। हम अपनी ओर से पूरी शुभकामना देते हैं विद्यालय के बच्चे को, विद्यालय के परिवार को और उनके डायरेक्टर को। वो आगे बढ़ें और शैक्षणिक विकास का अलख जगाएं। पूरी शुभकामना। विद्यालय का मूल्य किस स्तर तक ऊंचा गया है ये कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण विकास का जड़ आज लोग शिक्षा को मान लिए हैं। देश नहीं, दुनिया इस बात को मानती है। लेकिन मुझे लगता है यह शिक्षा विद्यालय से विद्यार्थी प्राप्त करता है। किस विद्यार्थी को कितना मिलता है, जैसे मुझे लगता है जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से लोगों को लगाव रहता है, अपेक्षा रहता है, किसको कितना मिलता है, जितना अधिक समर्पण है, ठीक उसी प्रकार विद्यालय से विद्यार्थी के साथ साथ अभिभावक का जितना समर्पण होगा, विद्यार्थी को उतना अधिक प्राप्त होगा। इस अवसर पर, इस विद्यालय के वर्षगांठ के अवसर पर मैं अभिभावक से निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करता हूँ कि आप निरंतर विद्यालय से संपर्क बनाए रखें ताकि विद्यार्थी के संदर्भ में आप जानें और उसका निदान करें और आपका विद्यार्थी निरंतर आगे बढ़ता चला जाए। यही शुभकामना देता हूँ। और मैं जितने भी यहाँ के नज़दीकी जितने भी गांव हैं वहाँ पे मैं चाहता हूँ जितना अच्छा से अच्छा सुविधा यहाँ उपलब्ध करा। और ये दरभंगा ज़िला का पहला ये विद्यालय है जो अपना एंड्रॉयड फ़ोन में पहला ये ऐप लॉन्च करने के साथ साथ ये विद्यालय यहाँ दे रही है, जो ये पहला सुविधा पूरे दरभंगा जिला के लिए एंड्रॉयड फ़ोन में वो ऐप दे रही है स्कूल के नाम से, जिससे बहुत सारा सुविधा अपने बच्चे ये घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रणवीर सिंह चौहान। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।